हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स मतलब समानार्थी सेम वर्ड्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी सिनोनिम्स पढ़ाए थे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो होंगे कुल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन होगा ए से शुरुआत होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अबेंडेंट। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो पहला है हमारा लीव, बी हमारा टैलेंट, सी कंप्लीट तथा डी हमारा पेकुलियर। यदि आपको ऑप्शंस पता हैं, यदि आपको आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अबेंडेंट का मतलब होता है त्यागना, कोई चीज़ छोड़ देना। तो लीव मतलब भी होता है छोड़ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। टैलेंट का मतलब होता है योग्यता, कंप्लीट मतलब पूर्ण, और पेकुलियर मतलब कोई चीज़ असाधारण, असाधारण होना। अगला है हमारा दो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एब्सटेन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्लैमिटी, दूसरा है अवॉइड तथा तीसरा है स्ट्रेस, चौथा नंबर है एग्री। तो यहाँ पर जो हमारा राइट अब्सटेन का मतलब होता है बचे या पृथक रहना। क्या? बचे या पृथक। क्लैमिटी मतलब होता है दुर्घटना। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। अवॉइड मतलब छोड़ना। एग्री मतलब किसी चीज़ से सहमत होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी, अवॉइड होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब्सटेन का मतलब होता है बचे या पृथक रहना, मतलब अलग अलग। अवॉइड का भी वही होता है छोड़ देना। अबेंडेंट, तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है एक्सट्रीम, दूसरा है बोल्ड, सी नंबर है फुल तथा डी नंबर है एडवांटेजियस। तो यहाँ पर हमारा अबेंडेंट का मतलब होता है प्राचुर या पर्याप्त। एक्सट्रीम का मतलब होता है हमारा उन्नति करता हुआ, मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना लगातार। और दूसरा हमारा बोल्ड। क्या? बोल्ड मतलब होता है साहसी, फुल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। फुल मतलब पूर्ण, और अबेंडेंट का मतलब भी होता है फूल मतलब उन प्रचुर। एडवांटेजियस का मतलब होता है हमारा यहाँ पर लाभदायक। क्या? इसका होता है हमारा लाभदायक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला हमारा एक्सीलरेट। पहला ऑप्शन है एडवांस, दूसरा है काइंड तथा 3 नंबर हमारा एलियंस, और डी हमारा ऑलमाइटी। तो यहाँ पर हमारा एक्सीलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। क्या? कोई चीज़ जल्दी करना। एडवांस, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। एडवांस का मतलब ही होता है बहुत जल्दी, कोई चीज़ जल्दी जल्दी एडवांस होना। काइंड मीन्स दयालु। एलियन मतलब संधि, मतलब कि समझौता, दो लोगों के बीच में समझौता होना। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, मीन्स गॉड जो कि हर जगह मौजूद हो। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्यूज़ का ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑलवेज, बी हमारा ब्लेम, सी हमारा एम्बिगुअस तथा डी हमारा अमंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक्यूज़ का मतलब होता है दोषी या अपराधी। क्या? दोषी या अपराधी। तो यहाँ पर ए हमारा जो ऑप्शन नंबर ऑलवेज मीन्स हमेशा, ब्लेम मतलब दोष देना, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। क्या? एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, और डी हमारा एमंग मतलब बीच में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा एंसेस्टर का मतलब अगला ए हमारा एनोनिमस, बी हमारा एंटीपैथी तथा सी है एंजाइटी, डी है फॉर फादर। तो हमारा एनेस्टर का मतलब होता है हमारा पूर्वज। क्या? पूर्वज। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। क्या? गुमनाम। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ से घृणा करना। एंजाइटी मतलब चिंता। फोर फादर, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर फादर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 6 का।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनसीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो एब्सोल्यूट, बी हमारा एपोलाइज, सी है अपरेंट तथा डी है अप्लाउज। तो यहाँ पर हमारा 7 मतलब अनसीन का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। तो ए हमारा जो होगा एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। एब्सोल्यूट का मतलब भी होता है प्राचीन या पुराना। अगला अप्लाइज मतलब क्षमा या प्रार्थना करना। अपरेंट मतलब स्पष्ट। अप्लाइज मतलब क्या होता है प्रशंसा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बी, वर्ड बी से चालू हो रहा है। किससे? बी से। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है 8th का बैंडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा थिप, बी अराइव, सी आर्टिफिशियल तथा डी एस्पेरेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बैंडेंट का, बैंडेंट मतलब होता है चोरी। क्या? बैंडेंट मतलब होता है चोरी या डाकू। तो यहाँ पर डाकू, चोरी करने वाला, बैंडेंट मतलब। तो यहाँ पर ए थिप, तुम्हारा यही पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। अराइव मतलब होता है आगमन। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्यों द्वारा बनाई गई कोई चीज़, उसे हम आर्टिफिशियल। एस्पेरियंट मतलब आकांक्षी। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, बैंकक्रप्ट। ऑप्शन नंबर ए है बोगस, बी है प्राउड, सी है र्यून्ड तथा हमारा डी है असेंट। तो बैंकक्रप्ट का जो होगा हमारा, बैंकक्रप्ट मतलब क्या होता है दिवालिया। बोगस, बोगस का मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? बोगस। प्राउड, प्राउड मतलब होता है घमंड, किसी पे गर्व करना। प्राउड मतलब क्या होता है? गर्व करना किसी पे। र्यून्ड मतलब नाश, प्रकार से नष्ट होना। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी, दिवालिया। अगला हमारा है डी असेंट। असेंट मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, ऊपर जाना। क्या? असेंट मतलब होता है ऊपर जाना। अगला है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, बर्बेरियन। क्या? 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा बर्बेरियन। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑकवर्ड, बी है हमारा बारो, सी हमारा सैवेज तथा डी हमारा चेयरफुल। तो यहाँ पर बर्बेरियन मीन्स होता है असभ्य या गंवार। क्या? बर्बेरियन मीन्स होता है असभ्य या गंवार। और यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन है बारो। बारो मतलब होता है ऋण लेना, किसी से उधार लेना। क्या? किसी से उधार लेना। उसके बाद सैवेज। तो यहाँ पर हमारा सैवेज मतलब भी होता है असभ्य या गंवार। तो यहाँ पर सी नंबर हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। अगला है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर इज राइट हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बारेन। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेसिक, बी है डिज़र्ट, सी है रेपिल तथा डी है हमारा रिनाउंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर क्या होता है? बैरन का मतलब बंजर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बेसिक मतलब आधार, शुरू से कोई चीज़। डिज़र्ट, यहाँ पर ये सूखा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर रेपिल मतलब प्रतिकर्षण या विरोध करना किसी चीज़ का। रिनाउंस मतलब त्यागना। क्या? रिनाउंस मीन्स त्यागना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बैटरी। और पहला हमारा बाइगॉट, बी नंबर हमारा एक्सपोज, सी है हमारा ऑप्शन रिपेयर रिपेयर तथा डी हमारा हार्मफुल। तो बैटरी का मतलब होता है विश्वासघात या धोखा देना। क्या? विश्वासघात या धोखा देना। और एक्सपोज, एक्सपोज मतलब खुलासा। क्या? एक्सपोज मतलब खुलासा। बाइगॉट, उसके बाद आपका हमारा ऑप्शन ए नंबर है बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर। क्या? कट्टर। उसके बाद रिपेयर मतलब मरम्मत, हार मतलब नुकसान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्या? बी, एक्सपोज मतलब खुलासा या किसी चीज़ को धोखा देना। अगला हमारा ब्यूरोक्राफ्ट।
क्या, ब्यूरोक्राट। ए हमारा ऑफिसर, बी हमारा रिपोज, सी हमारा रिविल तथा डी है रिजिट। तो यहाँ पर हमारा ब्यूरोक्राट मतलब होता है कर्मचारी, या यहाँ पर ए हमारा ऑफिसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। रिपोज, रिपोज का मतलब होता है विश्राम, क्या, विश्राम। रिविल, रिविल का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट करना। रिजिट, रिजिट मतलब ठोस। तो यहाँ पर हमारा अगला 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटल। ए हमारा पेरिल, बी है हमारा फ्राजाइल, सी है रिजिड तथा डी है परमिट। तो यहाँ पर हमारा ब्रिटल मतलब होता है नॉट टफ, मतलब जिसे टच न किया जा सके। फ्राजाइल, पेरिल, तो यहाँ पर पेरिल का मतलब होता है भय, किसी चीज़ से डर लगना। फ्राजाइल मतलब वही, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही सही होगा। रिजिड मतलब ठोस, परमिट मतलब स्वीकार। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जो अगला वर्ड हमारे सी से चालू होते, किससे, सी वर्ड से। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कैजुअल, कैजुअल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा चीप, बी सिविल, सी फ्लैटर एंड डी होगा जो हमारा चीफ। तो यहाँ पर हमारा कैजुअल का मतलब होता है धोखा देना या किसी को फुसलाना, धोखा देना या फुसलाना। चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, चीप मतलब क्या होता है, सस्ता या फिर प्रधान कहीं का। इस चीप का मतलब होता है सस्ता, ये मतलब इसका मतलब होता है सस्ता। और सिविल मतलब होता है सभ्य। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। चीफ, ये हमारा प्रधान, इस चीफ का मतलब होता है प्रधान, और इस चीफ का मतलब होता है सस्ता या फिर गिरा हुआ। तो अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है क्लाइमेटी, क्या, क्लाइमेटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है एडवर्सिटी, बी है डिजास्टर एंड सी है हमारा बोल्ड, और डी हमारा ए एंड बी दोनों। क्लाइमेटी का मतलब होता है दुख या संकट या फिर दुर्घटना हो जाना। तो एडवर्सिटी इसका भी मतलब होता है दुख संकट। डिजास्टर मतलब आपदा, बोल्ड मतलब साहसी। मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ राइट हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है क्लेम, क्या, क्लेम। ए हमारा क्वाइट, बी बैटल, सी बाइंड तथा डी क्लॉज। तो यहाँ पर क्लेम मतलब होता है शांत, क्या, शांत। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब भी होता है क्या, शांत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही होगा। बैटल मतलब युद्ध, बैंड मतलब बांधना, कैलॉग मतलब कठिन या कठोर। और अगला हमारा 18 नंबर है कैमोफ्लॉग, क्या, कैमोफ्लॉग मीन्स छल। तो अगला हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो होता है कैलो, बी बिवेयर, बिवेयर तथा सी डिसेप्शन तथा डी हमारा स्वीट है। तो कैमोफ्लॉग का मतलब होता है छल या धोखा। तो कैलो का मतलब होता है अनुभव, क्या, अनुभव सुन, जिसके पास ज़्यादा अनुभव न हो। उसके बाद बिटवेयर, बीवेयर, बीवेयर का मतलब क्या होता है सावधान, बीवेयर मतलब सावधान। अगला हमारा है डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स होता है यहाँ पर आपका छल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अगला है आपका स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा। अगला कम्युनिटी, ए है स्टॉर्मी, बी है कन्फर्म, सी है हमारा काइंड तथा डी है सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कम्युनिटी में मतलब होता है समुदाय या भी बिरादरी। स्टॉर्मी मतलब तूफान, और कन्फर्म मतलब
पक्का, काइंड दयालु, सोसाइटी वही समुदाय बिरादरी। अगला हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कैटलॉग। क्या? कैटलॉग। ए लिस्ट, बी ड्रॉप, सी केयर तथा डी है हमारा फ्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा हमारा 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्या? लिस्ट। कैसे? क्योंकि कैटलॉग का मतलब होता है सूची या पत्र। ए लिस्ट का भी मतलब होता है सूची या पत्र। ड्रॉप मतलब छोड़ना या फिर निकालना। केयर मतलब सावधानी हो गया यहाँ पर। और फ्री मतलब मुफ्त में। अगला है कॉजन्स। क्या? कॉजन्स। तो यहाँ पर वाचफुल, बी है अलर्ट, सी है विजिलेंट तथा डी हमारा ऑल ऑफ एबव। इसका मतलब होता है सचेत या सावधान। कॉशंस का मतलब क्या होता है? सचेत या सावधान। वाचफुल, इसका भी मीन्स होता है सचेत या सावधान। अलर्ट, सचेत या सावधान, इसका भी। उसके बाद विजिलेंट, इसका भी अर्थ होता है सचेत या सावधान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ एबव। अगला हमारा 22 नंबर है, सेलिब्रेट। क्या? सेलिब्रेट। ए है ऑप्शन नंबर बिगिन, बी है ग्लोरीफाई, सी है सर्टेन तथा बी है बियॉन्ड। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्साह मनाना। उसके बाद बिगिन, इसका मतलब होता है प्रारंभ। क्या? प्रारंभ। अगला हमारा ग्लोरीफाई, तो यहाँ पर हो यहीं पर हमारा ग्लोरीफाई मतलब उत्साह मनाना, इसका भी। तो ये हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही सही होगा। अगला है हमारा सर्टेन मतलब निश्चित। क्या? निश्चित तौर पर। बियॉन्ड मतलब दूर या बाहर। तो यहाँ पर आप हमारे 25 क्वेश्चंस जो होते हैं पूर्ण होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स लाते रहेंगे।